हाय गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ। तो फाइनली पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो चल रहा था इतने दिन से वो ख़त्म हो गया है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि पाकिस्तान और कई इंडिया में जो कई एंटी इंडिया लोग हैं, काफ़ी समय से प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि मोदी जी को, पीएम मोदी को G7 में इनवाइट नहीं किया गया। आप देखोगे अगर ये आर्टिकल, तो यहाँ पर मोदी नॉट इनवाइटेड इन G7 समिट इन कनाडा, मोदी। और यहाँ पर मतलब कंटिन्यूसली, और दुख जब होता है जब इस प्रोपेगेंडा को इंडिया में भी हवा मिलती है। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर सब, ये देखो, यहाँ पर भी एक ब्लूम्सबर्ग का जैसे होता क्या है ना कि जब कोई प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाता है, और अल जजीरा और कई अदर न्यूज़ आउटलेट, तो सबसे पहले ब्लूम्सबर्ग जो है, ब्लूम्सबर्ग की भी एक आदत है कि हमेशा एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने की। यहाँ पर आप देखोगे कि मोदी नॉट इनवाइटेड, ब्लूम्सबर्ग सबसे पहले पकड़ता है इस चीज को। ये आज की डेट में ये जो भी मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान नॉलेज रखता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे और इस पे, तो उसको पता होगा कि अमेरिका एक नया शेल्टर बन गया है टेररिज्म का, जिसने पाकिस्तान को कंटिन्यूसली ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी कंटिन्यूसली सपोर्ट किया। यहाँ पर देखोगे आप, ये लिखा मोदी नॉट इन, ब्लूमबर्ग तुरंत ही पकड़ता है उसको। और यहाँ पर कुछ आपको पता हैगा, हमारे आस्तीन के सांप कांग्रेस पार्टी ने भी ये मुद्दा उठा दिया कि G7 समिट में मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया है। और तुम, हम कहाँ के विश्व गुरु हैं, तो ये भी देखना। और मुझे तो ये भी लगता है कि ना, हमारे सीडीएस जनरल हैं जो चौहान सर, उन्होंने ब्लूम्सबर्ग को इंटरव्यू ही क्यों दिया? अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ न्यूज़ नहीं बाहर आई है कि उन्होंने ब्लूम्सबर्ग को ही, अरे यार, किसी और, इतने सारे न्यूज़ आउटलेट है, किसी को भी इंटरव्यू दे देते, पर ब्लूम्सबर्ग को ही क्यों दिया? ब्लूम्सबर्ग एक एंटी इंडिया न्यूज़ आउटलेट है। हमेशा वो पकड़ता है सबसे पहले और उस न्यूज़ को चलाता है। तो यहाँ पर फाइनली हुआ क्या है कि कनाडा G7 समिट में, और मैं बार बार, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी तक, अरे हम काय के विश्व गुरु हैं कि अभी इनविटेशन तो आया नहीं है। पहली बात तो मैं बहुत लोगों को बोलना चाहूंगा कि यार, देखो कि इंडिया पहली बात तो G7 का मेंबर है नहीं। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा, अरे बाप रे, इंडिया मेंबर नहीं है G7 का। अबे इंडिया, यहाँ पर मोदी जी ने फिर फाइनली एक बम फोड़ा है बीच में आके, ये अपना ट्वीट करके कि ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क जे कार्नी, जो कनाडा के हैं, congratulated him on his recent election victory and thanks for him for the invitation in G summit। तो मतलब पूरा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया, क्योंकि G7 समिट में फाइनली मोदी जी को बुला लिया गया है। और ऐसे ये लोग ऐसे, पाकिस्तान क्या है कि प्रोपेगेंडा चलाता तो है, साले इनको भिखारी हैं, खुद को तो इनको कोई बुलाता नहीं है कहीं। तो क्या है कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, एज ए गेस्ट बुलाया है हमको। क्योंकि अगर इंडिया को G7 समिट में नहीं बुलाएंगे तो उसका रेलेवेंस ही नहीं रहेगा। आज की डेट में कई इंटरनेशनल फोरम में चर्चा होती है कि G7 का रेलेवेंस नहीं है। तो फिर भी अब किसी तरह कनाडा, क्या है, कनाडा, यूएस, यूके, इटली, ये सब क्या है कि किसी तरह, फ्रांस, किसी तरह G7 को मतलब रेलेवेंस रखना चाहते हैं, वरना क्योंकि ब्रिक्स में उनकी इतनी कुछ खास पकड़ है नहीं। तो यहाँ पर जब मोदी जी ने बम फोड़ा, तो अब पाकिस्तान वाले क्या है कि उनका पूरा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया। यहाँ पर मार्क कार्नी ने जो मार्क कार्नी अब जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर नहीं है वहाँ के, मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने कॉल किया और मोदी जी को इनवाइट किया।
उनकी मजबूरी भी थी, और मजबूरी भी थी, और ऊपर से क्योंकि बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया, अब अगर मोदी जी इंडिया ही जी सेवन में अगर उसको गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाएंगे, तो कवरेज इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखो कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान, जापान, ये सारे देश हैं। ये सारे देश हैं। अब वहां पर होगा क्या कि पहले तो यहाँ पर एक बार ये देखो, यहाँ पर जीडीपी के मामले में बहुत जल्दी चाइना, यूके, यूएस को पीछे छोड़ देगा। अब यहाँ पर देखो, जी7 तब तक रेलेवेंस रहता है जब तक अगर इंडिया और चाइना नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। पर यहाँ पर देखो, चाइना भी है, इंडिया भी है, तो जी7 थोड़ा सा इररिलेवेंट हो रहा है आज की डेट में। जी7 थोड़ा सा रिलेवेंट हो रहा है आज की डेट में। और यहाँ पर अगर हम ये देखो, ब्रिक्स ब्रिक्स इन दिस जी7 वॉल, ब्रिक्स और जी7 वॉल में अगर देखोगे, 35%, 35.43% जो जीडीपी है, उसमें ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई, तो ब्रिक्स में ये मेंबर्स हैं। और जी7 में यूएस, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा। तो देखो, हुआ हुआ क्या ना कि अभी बीच में एक बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल मीडिया में, मेरे ख्याल से यूरोपियन पत्रकार था, जिसने जयशंकर सर को पूछा कि अरे यार, तुमने जी7 ब्रिक्स क्यों बनाया। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया वीडियो था Do you उनका। consider that the risks will, do you consider ये that the risks will इसको expand? शुरू से देखते Do you देखिए, consider that the risks will expand? Good citizens of good standing who have a do you यहाँ से consider देखिए। that the risks will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know, so we decided, okay, we are also, good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. So it started, and as it started, like many clubs, it gained a life of its own. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका जवाब दिया कि हमने ब्रिक्स क्यों बनाया और उसका रेलेवेंस क्या है। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे यहाँ पर कि अ, जो टॉप 2, मतलब टॉप 7 कंट्रीज के इन बिटवीन में आ जाती है, जो जी7 के मेंबर नहीं है, इंडिया और चाइना बीच में आ गई, तो ये फ्रांस और इटली को खिसका दिया इसने नीचे। और अगर यहाँ पर, तो अब जब यहाँ पर ब्रिक्स का समिट चालू होगा, तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, और देखना तो ये होगा कि कनाडा अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को साइड में रख के ब्रिक्स को रेलेवेंस रखने के लिए सही पॉलिटिक्स करता है कि नहीं। क्योंकि बहुत ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, और पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रम्प ने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हमने सीज फायर करवा दिया। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर समिट में मिलना होगा, सब लीडर्स बहुत समय के बाद मिलेंगे एक दूसरे से, तो ये सब होगा वहां पर। और यहाँ पर ये है कि एक चीज तो मैं आपको ये की दिखाता हूँ एम्बेरसमेंट कि शुरू हुई है, तो G7 समिट की इनविटेशन की जो कैंसिलेशन है वहां पे अभी खत्म नहीं हुई, अभी इसको मजीद जाना है। मजीद जाना है। ये साला एक अर्बन नक्सल टेररिस्ट है पाकिस्तान का, जिसको क्या है कि इसको अभी इंडियन आर्मी ने दबोचा नहीं है। और तो होगा क्या कि बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो,
तो यहाँ पर एक ये भी मीम बहुत तरीके बहुत यहाँ पर वायरल हो रहा है कि ये वाला, मोदी जी शुड अनाउंस सीज फायर, इंटरनेट फ्लडेड विद द मीम्स, डोनाल्ड ट्रम्प वर्सेस एलन मस्क, वॉर ऑफ वर्ड्स। अब होता क्या है ना कि एक आदमी ने आपको कम से कम पैसा पानी की तरह बहा दिया तुमको चुनाव जितवाने में, और फिर क्या किया, ट्रम्प ने ऐसी पॉलिसी बनाई, सब्सिडी खत्म कर दी ईवी पे सब्सिडी खत्म कर दी, और उसके बाद कई और तरीके की पॉलिसीज बनाई, जैसे टैरिफ लगा दिया चाइना पे। तो क्या है कि उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो अब इसके वजह से फिर क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क अब एक दूसरे के सामने ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। तो ये भी है कि अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जी समिट में क्या होता है। और ऊपर से हमेशा जो दुख होता है सुन के कि कई इंडिया में भी जो लोग हैंगे, क्या है कि बिना सोचे समझे ऐसे वीडियो बनाने लगते हैं कि अरे मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया, जबकि बाद में मोदी जी ने बम फोड़ दिया है कि भैया मुझे इनविटेशन मिल गया है। सो this is it. Thank you. Please like, subscribe, or let me know in the comments what you guys think about this, the whole propaganda which was circulated by the Pakistan. Thank you.